कक्षा 9वीं वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए आ चुका है हिंदी विषय का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर, जो कि आपकी एग्ज़ाम में 100% पूछा जाएगा। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने जो पेपर मैं आपको बता रहा हूं काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऐसा ही पेपर आपको आपकी जो अर्धवार्षिक एग्ज़ाम है उसमें आपको देखने को मिलेगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। इस वीडियो में मैं आपको हिंदी विषय के ऐसे प्रश्न बताऊंगा जो आपकी एग्ज़ाम में 100% छपने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चन हम बताते हैं, ना कि ऐसे प्रश्न हम नहीं बताते जो कि महत्वपूर्ण ना हो, वेरी मोस्ट ना हो। हमारे द्वारा जितने भी पेपर बताए जाते हैं वेरी मोस्ट पेपर ही बताए जाते हैं और आपकी एग्ज़ाम में 100% वो प्रश्न छप जाते हैं। जरूरी जानकारी, समय आप सभी जानते हैं 3 घंटे का होगा और पूर्णांक जो होने वाला है 75 नंबर का। ठीक, इसमें ऐसे प्रश्न हम बताएंगे जो महत्वपूर्ण हैं और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। ठीक है, और आप देख सकते हैं सारा का सारा ऐसा पेपर है और इनके आंसर मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दें, क्योंकि ये जितने भी ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपकी एग्ज़ाम में आपको 100% देखने को मिलेंगे। ये आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने, ये सारे के सारे क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण हैं। बिना देर किए शुरुआत करते हैं अब हमारे प्रश्नों से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे पूछा गया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए में। पहला प्रश्न, आदिकाल की समय सीमा मानी गई है। जो आदिकाल है उसकी समय सीमा आपसे पूछा गया है। ऑप्शन दिए गए हैं आपकी स्क्रीन के सामने। सन 993 से सन 1318 तक, सन 1843 से 1947 तक, सन 1318 से 1643, 1643 से 1843 तक। तो इसमें आप करेक्ट जो उत्तर बताएंगे सन 943 से, सन 943 से तो 1318 तक, 1318 तक आदिकाल की समय सीमा मानी गई है। रैदास कवि हैं राम भक्ति शाखा के, संत काव्य धारा के, सूफी काव्य धारा के या फिर भक्ति कृष्ण भक्ति धारा के। तो इसमें आप करेक्ट उत्तर बताएंगे, वो बताएंगे संत काव्य धारा के। संत काव्य धारा के कौन थे? जो रैदास कवि हैं, संत काव्य धारा, संत काव्य धारा आप करेक्ट उत्तर बताएंगे। रसात्मकम वाक्यम काव्यम, रसपूर्ण वाक्य ही काव्य कहलाते हैं। ये बात किसने कही? तो आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रसात्मकम वाक्यम काव्यम, अर्थात रसपूर्ण वाक्य ही काव्य कहलाते हैं। एकांकी में कितने अंक होते हैं? सभी स्टूडेंट्स जानते हैं, जो कि सिंपल क्वेश्चन है। 1 अंक होते हैं एकांकी में। ठीक, शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तित करने वाले शब्दांश क्या कहलाते हैं? अंत में यहाँ पर पूछा है, अंत में जुड़कर, तो आप इसमें प्रत्यय बताएंगे। क्या बताना है? प्रत्यय इज द करेक्ट आंसर। माटी वाली को शहर से अपने गांव पहुंचने में समय कितना लगा था? तो 1 घंटे का समय लगा था माटी वाली को शहर से अपने गांव पहुंचने में। और इसके बाद आ चुकी है आपकी जो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, खालिस्तान ने वात्सल्य का कोना कोना झांका है? तुलसीदास, सूरदास या फिर मलिक मोहम्मद जायसी। तो किसने झांका था? सूरदास आपको करेक्ट उत्तर बताना है, जो कि उन्होंने वात्सल्य का कोना कोना झांका था। छंद के कितने भेद होते हैं? 2, 4 या फिर 5। तो छंद के आपको कितने भेद बताने हैं? 4 भेद बताने रहेंगे। रामचरितमानस है, ये क्या है? महाकाव्य, खंडकाव्य या फिर प्रबंध काव्य। तो आप इसमें करेक्ट जो उत्तर बताएंगे रामचरितमानस में महाकाव्य, महाकाव्य होगा। नाना साहब की पुत्री मैना को अपने खालिस्तान से बहुत लगाव था, तो आप इसमें प्रसाद बताएंगे। किससे लगाव था? नाना साहब की जो पुत्री थी मैना, उसे प्रसाद से बहुत लगाव था। ठीक, कमाई में कौन सा प्रत्यय है? आप सभी जानते हैं आई प्रत्यय होगा। अंत में जो शब्द के अंत में जुड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। मेरे नाना पक्के क्या हैं? तो आपको साहब बताना है। ठीक, ये साहब आपको बताना रहेगा। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है मेरे सभी मित्रों ने, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि हमारे द्वारा जो आपके लिए मेहनत की जा रही है बहुत ही महत्वपूर्ण है। रीढ़ की हड्डी नामक एकांकी में कितने पात्र होते हैं? 6, 8 या फिर 4। तो इसमें आपको 6 पात्र होते हैं रीढ़ की हड्डी नामक एकांकी में। और जो समास है, समास के कितने भेद होते हैं ये भी आपको याद रखना है। 6 भेद होते हैं समास के। अब हम चलते हैं हमारी जो जोड़ी है, तो जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। कबीरदास, कबीरदास में आप करेक्ट उत्तर बताएंगे भाई आडंबरों का विरोध। दोहा, दोहा में आपको जो करेक्ट उत्तर बताना है, ये कैसा छंद है?
दोहा एक मात्रिक छंद होता है। दोहा कैसा छंद होता है? मात्रिक। झूरी का साला में आपको करेक्ट उत्तर बताना है गया। क्या बताना है? गया। ठीक। प्रेमचंद, प्रेमचंद में आपको जो करेक्ट उत्तर बताना रहेगा, प्रेमचंद में सेवा सदन। किससे मिलाएंगे? सेवा सदन से। ठीक। ग्राम का तद्भव जो शब्द होता है वो क्या होता है? ग्राम का तद्भव शब्द होता है गांव। मृदुला गर्ग का जन्म कहाँ पर होता है? तो कोलकाता आपको करेक्ट उत्तर बताना है ये, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसे जोड़ी हैं जो कि आपकी एग्ज़ाम में टपकने वाली है। ठीक। कैसे टपकेगी? आम की तरह टपकेगी ये जोड़ी। ठीक। ये सारे के सारे क्वेश्चन ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया है 4th वाला, एक वाक्य में उत्तर दीजिए में पहला प्रश्न, वह तोड़ती पत्थर कविता किस कवि ने लिखी? तो इसमें आप करेक्ट उत्तर क्या बताएंगे? वह तोड़ती पत्थर कविता किस कवि ने लिखी है? तो आप सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बताएंगे। ठीक। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आप करेक्ट उत्तर बताएंगे। मेघ के आगमन की सूचना देने आगे आगे कौन प्रसन्नता पूर्वक चल रहा है? तो आपको जो नाचती गाती हवा करेक्ट उत्तर बताना है। नाचती गाती हवा आपको करेक्ट उत्तर बताना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चरण सरोज पखारन लागा में कौन सा अलंकार है? चरण सरोज पखारन लागा में आपको जो अलंकार बताना है रूपक अलंकार, आप करेक्ट उत्तर बताएंगे। क्या बताना है? रूपक अलंकार। गोस्वामी तुलसीदास जी के प्रमुख महाकाव्य का नाम लिखिए। तो आपको रामचरितमानस बताना है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। रामचरितमानस आपको इस प्रकार लिखना रहेगा। हिंदी साहित्य के उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद आप सभी जानते हैं। ये तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हर बार एग्जाम में टपकता है। ठीक। ही, भी और तक किस प्रकार के शब्द हैं? तो ये निपात शब्द वाले क्वेश्चन आपकी एग्जाम में टपकने वाले हैं। आप सभी ध्यान रखें, ये याद रखेंगे। माटी कहाँ से लाती थी? तो माटी खाना आप याद रखेंगे। माटी खाना आपको करेक्ट उत्तर बताना है। अब हम बढ़ते हैं हमारे सत्य असत्य लिखिए वाले क्वेश्चन की ओर, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक करने में आप बहुत कंजूसी करते हैं, जैसे कि आपके पैसे खर्च हो रहे हो, है ना। तो किसी प्रकार से ऐसा ना सोचें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे द्वारा जो आपके लिए वीडियो बनाए जा रहे हैं अति महत्वपूर्ण बनाए जा रहे हैं। किसी प्रकार से हम आपको धोखे में नहीं रख रहे हैं, ये बात भी आपको पता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा गया है, सुरसागर भक्तिकाल की रचना है। तो इसमें आपको सत्य बताना है। जो सुरसागर है वो किस काल की रचना है? भक्तिकाल की। कविता का आंतरिक रूप क्या होता है? लय होता है क्या? जो कविता होती है उसका जो आंतरिक रूप होता है वो क्या होता है? लय होता है, यानी कि ये सत्य होगा। सुभद्रा कुमारी चौहान महादेवी वर्मा से बड़ी थी क्या? तो आपको इसमें सत्य बताना है। शब्द के आगे जुड़ने वाले शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। सभी स्टूडेंट्स जानते हैं कि पहले जुड़ जाते हैं तो उपसर्ग और अंत में जुड़ जाते हैं तो प्रत्यय। छक्के छुड़ाना मुहावरे का अर्थ हरा देना, तो ये आपका सत्य होगा। लेखिका ने अपनी नानी से अनेक कहानियाँ सुनी थी क्या? तो अनेक कहानियाँ नहीं सुनी थी, असत्य बताना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट के माध्यम से और इन प्रश्नों के माध्यम से अपनी प्रैक्टिस जारी रखना। बेस्ट ऑफ लक आपकी एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें, किसी प्रकार से धोखे में ना रहें, वायरल रियल ना करें, है ना। रियल भी नहीं होता है, वायरल भी नहीं होता है, और रियल पेपर तो आपकी एग्ज़ाम में आपके पास आ ही जाएगा।